जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, तब से खाना भी बनाना बाकी है और अंदर भी साफ सफाई सब बाकी है। सुबह का तो काम ही खत्म नहीं होता, चाहे कितना भी जल्दी उठो कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। अभी माँ जी को नाश्ता देना है, पापा जी को नाश्ता देना है, इनको लंच बना के देना है, बच्चों का टिफिन तैयार करना है। कितना काम है, आज तो मुझे उठने में भी कितनी देर हो गई है। जल्दी जल्दी काम कर लूँ। अरे वाह सरिता, तुम तो सुबह सुबह काम में लग गई। ये सब बाहर के काम तो सासू लोगों को शोभा देते हैं, बहुओं को तो घर के अंदर के काम करने चाहिए। तुम्हारी सास बाहर झाड़ू नहीं लगाती क्या, जो तुम लगा रही हो? अरे नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी पहले लगाया करती थी, पर अब मम्मी जी की कमर में दर्द है ना, उनसे उठना बैठना ही नहीं हो पाता अच्छे से। वो अपना घूम फिर के अपना ही काम कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो कैसे झाड़ू लगाएंगे, इसलिए मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ। और बाहर झाड़ू लगाने में कितना समय लगता ही है, मैं लगाऊँ या मम्मी जी, एक ही बात है। हाँ सरिता, बात तो एक ही है, पर अगर सास हाथ बटाती है ना तो बहू के काम अपने आप आधे हो जाते हैं। बेटियों के साथ तो सब सास काम करवाती है, बहुएं आ जाती है ना तो ये सब बहाने हो जाते हैं कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। वो असली बात तो ये है ना कि वो काम ही नहीं करना चाहती, तो नए नए बहाने बना के रोज बैठ जाती है। तुम्हें पता है, पहले मेरी सास भी ऐसे कई बार बहाने किया करती थी, पर मुझे तो जानती हो मैंने ठीक कर दिया। अब कोई बहाना नहीं करती है, अब सारे काम में मेरा हाथ बटाती है, मैं पीछे हो जाती हूँ और वो आके आके दौड़ दौड़ के काम करती है, वो भी खुशी खुशी। सारे नखरे बंद कर दिए मैंने। अच्छा भाभी जी। अच्छा सरिता, एक बात बताओ, तुम्हारे घर कभी होटल से खाना आता नहीं है? मैंने कभी भाई साहब को होटल से खाना लाते हुए नहीं देखा। कभी तुम्हारे घर होटल से खाना आता है या तुम लोग होटल खाना खाने जाते हो? नहीं भाभी जी, हम लोग कभी होटल में खाना खाने नहीं जाते और ना वो कभी होटल का खाना लेके आते। मैं ही जो खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, वही हम लोग घर में खाते हैं और बच्चे भी। क्या बात करती हो सरिता, तुम्हें कभी होटल खाना खिलाने नहीं ले जाते? तब तो घूमने भी कभी नहीं ले जाते होंगे कहीं भाई साहब? भाई साहब ऐसे ही हैं, अपनी माँ की बातों में आ जाते हैं। आजकल तो सब लोग घूमने फिरने और बाहर होटलों में खाना खाने जाते हैं, और तुम तो वही पुराने जमाने जैसी रहती हो, जैसे तुम्हारी सास कहती हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम वैसा ही करना। आज ही तुम्हारे घर मेरे घर के जैसे होटल से खाना आने लगेगा। तुम आज ही सर पे हाथ रख के बैठ जाना कि मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मैं कैसे खाना बनाऊंगी। एक काम करो जी, आप बाहर से होटल से कुछ खाना ले आओ ना, आज हम लोग बाहर से खाना खाने चलते हैं, या कुछ भी बहाना बना देना। ज़रूर तुम्हें भाई साहब बाहर होटल में खाना खिलाने ले चलेंगे। मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ। अरे नहीं, मेरी सास नहीं लाने देंगी, वो कह देंगी क्या ज़रूरत है, बहू है ना, वो रोटी बनाएगी हम लोग खाएंगे। बहू किस लिए लेके आए हैं हम, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। हमको तो बाहर का खाना खा के बड़ा गैस हो जाता है, और अगर हम कहीं खाने भी गए तो आकर के मम्मी और पापा जी का खाना बनाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं घर पे ही खाना बना लूँगी, वही ठीक है। हम मेरे नसीब में नहीं है कि मैं बाहर जाके खाना खा सकूँ, आप ही खाइए। अरे नहीं, थोड़ा बहुत बहाना करना चाहिए, तभी तुम्हें बाहर घूमने को मिलेगा, बाहर का खाने को मिलेगा, कहीं बाहर जाने को मिलेगा। देखो तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ, पर मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सही बात बता रही हूँ। कितने दिन इस घर में कैद की ज़िंदगी जियोगी? बाहर निकलो, थोड़ी बाहर की हवा लो, बाहर दुनिया बहुत अच्छी है। ऐसा सब कुछ घर में गंवारों के जैसे रहना, ये अच्छा नहीं लगता। बाहर निकलोगी ना तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी बात मानो, बहाना कर लो। लो, हमारी ये पड़ोसन हमारे घर पे आ जाई है, पूरी कॉलोनी की सास बहुओं को झगड़ा करवा के अलग कर दिया है। अब हमारे घर की बारी है, अब इसकी नज़र मेरी बहू पे है। अब बहू तो इसका व्यवहार जानती नहीं है, तो उसकी बातों में कहीं ना आ जाए। वैसे भी मेरी बहू का दिमाग तो घुटने में ही है, जो जैसा बोलता है वो वैसा सुनती और करती है। तब से एक नई सहेली और मिल गई। लो। अरे कमला, आज यहाँ कैसे? अरे चाची जी, बस ऐसे ही सुबह सुबह घूम रही थी तो मैंने देखा आपकी बहू झाड़ू लगा रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत बातचीत की जाए। अब वो तो बाहर नहीं निकलती, तो मैं ही चलती हूँ, उससे मिलाती हूँ, वही हम दोनों बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, और तुम्हारे घर में सब बढ़िया है? तुम्हारी सास गाँव चली गई कि अभी यहीं है? अरे चाची जी, आप भी क्या सुबह सुबह किसका नाम ले ले रहे हो? चली गई वो गाँव, उन्हें याद करना जरूरी है क्या? माना आपकी सहेली थी, लेकिन कैसी थी आप तो जानती ही हो। अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, जितने दिन हमारे घर पे थी बस रोज न रोज उनको लेकर के कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही था। अच्छा हुआ चली गई। हाँ, पर तुम्हारे गांव में कोई है भी नहीं, बेचारी बूढ़ी वहाँ अकेले कैसे रहती होगी कमला? तुम्हें उन्हें गांव नहीं भेजना चाहिए था। अरे नहीं चाची जी, सब रह लेती है, वो तंदुरुस्त है, चार आदमी को वो बना के खिला दे, उन्हें क्या ज़रूरत है, वो कहाँ से बूढ़ी है।
सब ठीक है चाची जी, आपकी गलतफहमी है कि वो बूढ़ी है, वो एकदम तंदुरुस्त है। चलिए चाची जी, मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है, वो तो मैंने आपकी बहू को घर के बाहर देखा इसलिए बातें करने ही चली आई। मैं भी जाती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलेंगे चाची जी। ठीक है कमला। बहू, ये कमला तुम्हें क्या सिखा रही थी कब से, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, क्या सिखाएंगी, बस ऐसे ही। सुबह सुबह मुझे झाड़ू लगाते देखा तो बातें करने चली आई, वो क्या सिखाएंगी? बहू ये अच्छी औरत नहीं है, ये जहाँ जाती है जिसके घर बैठती है वहाँ झगड़ा करवा देती है सास बहू में, इसलिए तुम इससे दूर ही रहा करो, इससे कम बातचीत रखो। मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है ये औरत। इसने अपनी सास को, बूढ़ी सास जो खाना भी नहीं बना सकती, उसे रोज़ झगड़ा करके गांव भेज दिया है, और सब सास बहुओं में ये झगड़ा करवाती है, इसलिए मुझे ये ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। जी मम्मी जी। अरे मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिलती चलूँ। तुम्हारे पास एक कटोरी चीनी होगी क्या? मुझे दे दो, मेरे घर चीनी खत्म हो गई है। हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, मैं भी लेके आती हूँ। अरे दिन के 12 बजने को आए हैं, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तुम सुबह 5 बजे से उठ जाती हो, तुम्हारा इतनी देर तक काम खत्म नहीं होता क्या? नहीं भाभी जी, घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है ना, कितना भी जल्दी जल्दी कर लो खत्म ही नहीं होता। इनका टिफिन, मम्मी पापा को नाश्ता, और फिर बच्चों का भी सब देखना पड़ता है। मैं अकेले ही तो सब देखती हूँ, कैसे करती हूँ मैं ही जानती हूँ। हाँ मेरी सलाह मानो तो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ कि तुम अलग हो जाओ, अलग से घर लेकर अपने बच्चों को और अपने पति के साथ रहो। देखो मैं अलग हो गई हूँ, मुझे कोई काम का टेंशन ही नहीं। जब मन होता है तो खाना बनाती हूँ, नहीं मन होता है तो पूरी फैमिली हम लोग होटल में चले जाते हैं, खा के आते हैं। अब मैं अगर मेरे सास ससुर के साथ रहती तो मुझे भी घर का सारा काम करना पड़ता, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। अब मैं उन लोगों से अलग रहती हूँ तो मन करता है तो खाना बनाती हूँ, नहीं करता तो नहीं बनाती। मन चाहे जब सो के उठती हूँ, हाँ, और मन करता है सफाई करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। और तो और मेरे पति भी मेरे साथ घर के काम में मदद करते हैं। अगर हम सास ससुर के साथ रहते तो मेरे पति मेरे काम में मदद नहीं कर पाते। इसलिए कहती हूँ तुम भी अलग हो जाओ, अपने पति से कह दो कहीं किराए पे घर ले ले और तुम तीनों जन वहाँ जाके अकेले रहो। अभी तो तुम्हारे सास जवान है, वो बना के खा लेंगी। हाँ भाभी जी, आप सही कह रही हैं। क्या सही कह रही हैं भाभी जी, मुझे भी तो जरा बताओ। कुछ नहीं चाची जी, बस हम लोग अपने आपस की बातें कर रहे थे, ऐसे ही हंसी मजाक। मैं तो यहाँ चीनी लेने के लिए आई थी, तब से मुझे याद आया कि है मेरे घर में चीनी। तो ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। बहू, क्या सिखा रही थी ये तुझे? मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, कमला अच्छी औरत नहीं है, ये जहाँ जहाँ जाती है झगड़ा करवाती है, लेकिन फिर भी तूने इससे मेलजोल रखा है। अरे नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं, वो ऐसी वैसी कोई बातें नहीं करती, बस हम लोग ऐसे ही आपस में अपनी बातें कर रहे थे। आप गलत सोच रही हैं उनके बारे में। हाँ, मैं ही गलत सोच रही हूँ, तुम दोनों सही हो। जब ऐसी औरत से मिलजुल रखेगी ना तो ऐसे ही बन जाएगी। फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगी ना, मेरी पहली सीधी सादी बहू नहीं मिलेगी मुझे वापस। मुझे ही लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ बोल, तूने क्यों बुलाया मुझे यहाँ अकेले में? तूने कहा ना तुझे कुछ ज़रूरी काम है, बता क्या ज़रूरी काम है? अरे मैं वो कह रही थी ना कि कहीं अकेले घर ले लेते हैं हम लोग और कहीं बाहर दूर रहते हैं, अम्मा जी से और पापा जी से दूर। यहाँ ना मुझे घर का बहुत काम पड़ जाता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है, मुझसे अकेले से नहीं होता इतने बड़े घर की साफ सफाई। और मैं आज़ादी से रह भी नहीं सकती, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक तो मैं अपनी मर्जी से सब्जी तक नहीं बना के खा सकती हूँ। दिन भर यहाँ नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। हम तीनों जन अलग रहेंगे तो कम से कम मैं अपनी मर्जी का तो सब कुछ कर सकूंगी ना। तू पागल हो गई है? मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम अलग से घर ले कर रहेंगे? हाँ, ऊपर से बच्चों का खर्चा, ऊपर से सब कुछ, मैं कैसे देखूंगा ये सब कुछ? तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? किसने डाला तेरे दिमाग में ये सब कुछ फालतू का? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ। नहीं है ना आपके पास पैसे, कोई बात नहीं, मैं भी मेरे मायके जाके रहूँगी, मेरे मम्मी पापा के पास। और जब आपके पास पैसे आए ना तभी मुझे और बच्चों को लेने के लिए आना, वरना अकेले रहना अपनी माँ के पास हमेशा। जब पैसे नहीं है तो बीवी बच्चों को कैसे रखोगे, कैसे उनका खर्चा उठाओगे? इससे अच्छा है कि बीवी बच्चे चले जाएं अपने नाना नानी के घर, वहीं उनकी अच्छे से परवरिश होगी। जब आपके पास पैसे आए ना तब ले आना हम लोगों को, वरना मत ले आना। मैं तो कल ही चली जाऊँगी अपने मम्मी पापा के घर, रहना आप यहाँ अकेले। अरे तू ये सब क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो सही है। हाँ, तू कैसे कुछ दिनों से कैसी बातें कर रही है? पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, अब तो मैं आपको पागल ही लगूंगी ना। अब तो चाहते ही यही हो, मैं आपकी माँ की नौकरी करूँ, दिन भर नौकरों की तरह घर का काम करूँ। पर बस अब बहुत हो गया, मेरे से ही घर का काम नहीं होता आपके घर का। मैं जा रही हूँ मेरे घर,
हाँ, और आपके पास पैसे आए तो लेने आ जाना, वरना ये वहीं रहने देना मुझे। अरे अचानक से इसे क्या हो गया है? अब मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम मुंह उतार के यहाँ क्यों खड़ा है अकेले? माँ तुम्हें क्या बताऊं, सरिता अजीब सी पागलों जैसी बातें कर रही है। कुछ दिनों से तो उसका व्यवहार ही बदल गया है। क्या हुआ बेटा, मुझे बता। अरे माँ, ये पहले ना छोटी छोटी चीज़ों की जिद करती थी, जैसे बाहर घूमना, होटल में खाना, और कभी कभी कुछ चीज़ें मांगना, तो मैं इसे दिला देता था कि इसे चाहिए होगी इसीलिए ऐसा ये कहती है। पर माँ, इसने तो आज हद ही पार कर दी। अभी कहती है कि इसे आप लोगों के साथ नहीं रहना, कहीं बाहर भाड़े पे घर लेकर हम तीनों, मतलब ये, मैं और बच्चे, हम तीनों जन अलग रहें, आप दोनों को छोड़कर। ये कैसे हो सकता है माँ? पहले तो माँ ये ऐसी नहीं थी, पहले तो सबके साथ घुल मिल कर रहती थी। अब ये अलग रहना चाहती है। और तो और कहती है कि मैं नौकरों की तरह काम नहीं करना चाहती। पहले तो ये खुशी खुशी दौड़ दौड़ के काम करती थी। पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया है। अरे बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। आजकल वो कमला आती है ना, जो पूरी सोसाइटी में सबके झगड़े करवाती है, आजकल वो इसकी सहेली बन गई है। और आजकल उसका नया टारगेट हमारी बहू है। रोज़ सुबह शाम आती है, इसे कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, इसलिए इसकी बोली ऐसी हो गई है। अब मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ बेटा, तेरे ही हाथ में हो कुछ तो तू ही कर। अच्छा माँ, तो ये बात है, तभी ये कुछ दिनों से बहकी बहकी बातें कर रही है। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मुझे समझ में ही नहीं आता। अब मैं इससे बात करता हूँ, आज ही रात इसे मूवी दिखाने ले जाता हूँ और वहाँ अकेले बैठकर इसे समझाता हूँ। तभी इसे समझ में आएगा कि परिवार क्या होता है। वो आ रही है ना, वो बहका रही है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है, वरना ये ऐसी बातें कभी नहीं करती। हाँ बेटा, तूने सही कहा, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। अब तू ही समझा इसे। हाँ, और मैं आप सब बच्चियों से भी यही कहना चाहूँगी कि ऐसी पड़ोसियों की बातों में ना आए, अपने घर में शांति बना कर रखें, अपने घर में अपने परिवार के साथ प्यार से रहें। और आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।